नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान के अंदर हम चैप्टर 12 विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं हम आज। हमारा टॉपिक है ओम का नियम। तो दोस्तों, ओम का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ओम्स लॉ भी कहते हैं इसको, ओम्स लॉ। तो ओम का नियम क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था स्थिर रख दी जाए तो चालक के दो सिरों के मध्य जो विभवांतर V है वह उस चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के समानुपाती होता है। तो दोस्तों, ओम का नियम, यदि किसी चालक तार हो सकता है, चालक तार की भौतिक अवस्थाएं क्या क्या हैं? ताप, उसका क्षेत्रफल, लंबाई और मोटाई इत्यादि को स्थिर यानी कि कांस्टेंट, अगर इनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं करें, स्थिर रखें तो चालक तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर को कैसे व्यक्त करते हैं? V से। विभवांतर चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को I से व्यक्त करते हैं। विद्युत धारा I के समानुपाती होती है, यानी कि ये जो V है ये I के समानुपाती होती है। यही ओम का नियम है। यानी कि कोई भी चालक तार है, मान लीजिए ये, इन दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर है V, वो इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के समानुपाती होती है। ये किस कंडीशन में है? जब चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रख दी जाए तब, यानी कि ताप, क्षेत्रफल, लंबाई, मोटाई, इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करें। मोटाई का मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यानी कि V प्रोपोर्शनल टू I निकल के आता है। जब हम समानुपाती को हटाते हैं तो V बराबर RI होता है। तो दोस्तों, यहाँ R क्या है? एक स्थिरांक है। क्या है यहाँ पे? R स्थिरांक है, जो कि चालक का क्या है? प्रतिरोध। जो कि चालक का क्या कहलाता है? प्रतिरोध। तो दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए आप। ओम का नियम, चालक की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रख दी जाए तो चालक के दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर V चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के समानुपाती होती है, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू I और V बराबर RI। अब आगे देखेंगे अपन इसमें। हमने देखा V समानुपाती I। अब समानुपाती को जब हटाएंगे तो R हमें स्थिरांक रखने पड़ेगा, तो V बराबर RI। यहाँ R क्या है? यहाँ R है प्रतिरोध, और प्रतिरोध एक प्रकार का क्या है यहाँ पे? स्थिरांक। जब भी हम समानुपाती को हटाते हैं तो स्थिरांक रखना पड़ता है, कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो R प्रतिरोध है। तो दोस्तों, R बराबर क्या है? R बराबर V अपॉन I। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रतिरोध जो होता है वो होता है विभवांतर बटे विद्युत धारा, विभवांतर बटे विद्युत धारा। इसका मतलब क्या है?
R जो है वो V के समानुपाती आता है, यानी कि और I के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो विभवांतर भी बढ़ेगा, और जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो विद्युत धारा का मान कम होगा। यानी कि जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? कम। यानी कि R ज्यादा होगा तो I का मान क्या होगा? कम। और अगर R यानी कि प्रतिरोध कम होगा किसी भी चालक तार का, तो उसमें करंट यानी कि विद्युत धारा का मान क्या होगा? अधिक होगा। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ R बराबर V अपॉन I, इसका मतलब ये है कि वोल्टता बढ़ने पर विद्युत धारा का मान भी बढ़ता है, यानी कि V उसी अनुपात में, जिस अनुपात में V यानी कि विद्युत धारा विभवांतर बढ़ता है, उसी अनुपात में I का मान भी बढ़ता है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ हमने प्रतिरोध R बराबर V अपॉन I, दोस्तों प्रतिरोध का जो मात्रक है वो जैसे विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो वोल्ट बटे एम्पियर बराबर आता है ओम। क्या आता है? ओम। तो प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या है? प्रतिरोध का मात्रक होता है दोस्तों ओम। क्या होता है? ओम। और इसको इस चिन्ह के द्वारा डिनोटेट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अब किसी चालक का प्रतिरोध जितना कम होगा उसमें करंट का मान, प्रतिरोध कम होगा तो विद्युत धारा का मान ज्यादा होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो विद्युत धारा का मान उसमें कम बहेगा। अब इसको एक प्रैक्टिकल्स द्वारा V प्रोपोर्शनल टू I इसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे, जैसे कि मान लिया जाए हम V और I के बीच एक ग्राफ खींचते हैं, V और I के मध्य, ये V और ये I, इधर विद्युत धारा है इधर विभवांतर है, दोनों के मध्य ग्राफ खींच रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे 1 2 ग्राफ पे लिख देते अपन 3 4 5, और यहाँ कर देते हम 10 एम्पियर 20 एम्पियर 30 एम्पियर और 40 एम्पियर। अब दोस्तों क्या होता है, जब 1 वोल्ट का जो विभव होता है V बराबर 1 वोल्ट होता है, और यहाँ I रख देते हैं, तो I का मान होगा 10 एम्पियर। ये I एम्पियर में है, आपको याद रखना है, और विभवांतर किस में है? वोल्ट में है। ठीक है, तो देखिए जब 1 वोल्ट तो होगा, जब विभवांतर 1 वोल्ट होगा तो एम्पियर जो होगा, तो यहाँ आप दोनों को मिला लीजिए। इसके बाद जब हम वोल्टता का मान बढ़ा देते हैं तो विद्युत धारा का मान 10 से हो जाता है 20 एम्पियर, यानी कि इधर से इधर, ये यहाँ मैच कर लीजिए, इधर से ये 2। तीसरा, जब हम 3 वोल्ट का विभवांतर देते हैं तो विद्युत धारा का मान हो जाता है 30 एम्पियर, यानी कि इधर ये यहाँ मैच कर जाता है। इस तरह से अगर हम 4 कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 40। तो दोस्तों 4 वोल्ट का विभवांतर पे विद्युत धारा का मान हो गया। इस तरह से ये आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक सरल रेखा, जब हम सारे पॉइंट को मिलाते हैं एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। ये सरल रेखा किसको बताती है? ये प्रतिरोध को बताती है, यानी कि प्रतिरोध का मान क्या है? कांस्टेंट है। यानी कि देखिए आप इस जगह R बराबर होता है V अपॉन I, तो देखिए V का मान यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 10 है I का मान, तो 1/10 यानी कि 0.1। अब यह दूसरी कंडीशन में हम लेंगे तो यहाँ पे V का मान कितना है? 2, और यहाँ पे ये है 20। तो देखिए 20 से हम इसको जब काटेंगे तो दशमलव लगा दिया, 20 हो गए, 20 से कम 20। तो देखिए दोनों कंडीशन में R का मान क्या आ रहा है? समान आ रहा है। तीसरी कंडीशन हम जब यहाँ रखेंगे तो R बराबर V अपॉन I, यहाँ V का मान है 3 और यहाँ I का मान है 30। तो यहाँ पे भी क्या आता है? 0.1 ओम आता है। यहाँ पे भी 0.1 ओम, यहाँ पे भी 0.1 ओम। जब चौथी कंडीशन में रखेंगे तो हर कंडीशन में प्रतिरोध क्या आ रहा है? स्थिर आ रहा है। स्थिर का मतलब क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि प्रतिरोध का मान क्या है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये ओम के नियम का सत्यापन है, यानी कि विभवांतर बढ़ाने पर विद्युत धारा का मान भी बढ़ता है और उसी अनुपात में बढ़ाने पर जो प्रतिरोध जो होता है वो स्थिर होता है। और प्रतिरोध का मात्रक क्या है? वो है ओम। विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट। और विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। ये भी आपको याद रखना है।
अब प्रतिरोध की को परिभाषित करते हैं हम। तो प्रतिरोध क्या होता है, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले प्रतिरोध को व्यक्त किया जाता है दोस्तों R से। तो प्रतिरोध की परिभाषा क्या होगी, किसी चालक में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के मार्ग में आने वाली बाधा बोलो या रुकावट बोलो, बाधा प्रतिरोध कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती हैं। यानी कि चालक जो प्रतिरोध जो होता है R जो समानुपाती होता है 1/I, ये आपको याद रखना है क्योंकि V बराबर IR होता है या RI होता है। तो R बराबर क्या आया, V/I। तो इसका मतलब क्या है, R प्रोपोर्शनल टू 1/I। इसका मतलब प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, कम बहेगा। तो इस तरह से ये हमने प्रतिरोध को परिभाषित कर दिया। इसका मात्रक आपको बता ही दिया मैंने, इसका मात्रक होता है ओम, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और इसको इस चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो हमने प्रतिरोध देख लिया। प्रतिरोध अगर ज़्यादा होगा तो करंट का जो मान है वो कम होगा, प्रतिरोध कम होगा किसी चालक तार का तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, ज़्यादा। तो दोस्तों जो चांदी होती है उसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, तो उसके अंदर करंट जो है वो सबसे ज़्यादा बहेगा। यानी कि चांदी विद्युत की सर्वाधिक चालक है क्योंकि उसका जो प्रतिरोध होता है बहुत ही कम होता है। तो प्रतिरोध कम होगा तो उसकी चालकता अत्यधिक होगी। तो सर्वाधिक चालक जो हैं वो कौन है, सिल्वर। सर्वाधिक चालक कौन है, सिल्वर है, यानी कि अर्जेंटम है, यानी कि चांदी है। अब इस प्रतिरोध को कौन कौन प्रभावित करते हैं इसको देखेंगे हम। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि किन किन के कारण प्रतिरोध प्रभावित होता है। तो प्रतिरोध R को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर, यानी कि कौन कौन इसको प्रभावित करते हैं। पहला है चालक की लंबाई, इसका मतलब लंबाई L। इसका मतलब क्या है, चालक की लंबाई प्रतिरोध चालक तार की लंबाई L के समानुपाती होता है। पहली बात आपको ध्यान रखना है, समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है, R समानुपाती L। इसका मतलब क्या है, किसी चालक तार की लंबाई जितनी अधिक होगी प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि दो तार हैं, एक तो ये और एक ये, तो इसकी लंबाई ज़्यादा है तो इसका मतलब इसका जो प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसकी लंबाई कम है तो इसका प्रतिरोध कम होगा, यानी कि लंबाई के समानुपाती। दूसरा आता है चालक, दूसरी क्या प्रभावित करता है, मोटाई, अनुप्रस्थ काट। मोटाई को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो देखिए R प्रोपोर्शनल टू 1/A। इसका मतलब क्या है, चालक तार का प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है, अगर किसी की मोटाई अत्यधिक होगी तो क्या होगा,
मोटाई ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध क्या होगा, कम। जैसे एक तार है, इसकी मोटाई ये है और एक तार ये, तो इसका जिसकी मोटाई ज़्यादा है तो मोटाई ज़्यादा यानी कि ए ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम, तो करंट क्या बहेगा, ज़्यादा बहेगा। यानी कि मोटे तार में करंट का मान ज़्यादा होगा पतले तार की। इसका अनुप्रस्थ काट यानी कि इसका सेक्शन एरिया कम है, ए का मान कम है तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो करंट इसमें क्या बहेगा, कम बहेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, यानी कि मोटे तार का प्रतिरोध क्या होगा, कम होता है तो उसमें करंट क्या बहेगा, ज़्यादा बहेगा। और पतला तार है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है तो उसमें प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो दूसरी चीज़ ये प्रभावित करता है, तो पहला क्या है, लंबाई के समानुपाती होता है, यानी लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध घटेगा, यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा क्या है, ताप भी प्रभावित करता है। तो दोस्तों ताप जो है, टेम्परेचर भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, यानी कि जो प्रतिरोध है वो ताप के समानुपाती होता है। इसका मतलब ताप बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो ये तीन बातें हैं बहुत ही। और चौथा जो है, उस तार की प्रकृति, यानी कि चालक तार की प्रवृत्ति, चालक तार कैसा है उसके गुणों पर भी निर्भर करता है। जैसे सिल्वर है या लोहा है, तो सिल्वर का जो है उसका गुण है क्योंकि उसकी चालकता ज़्यादा होगी। तो चालकता और प्रतिरोध में क्या संबंध है, C बराबर 1/R। इसको आप समझ सकते हैं, प्रतिरोध कम तो चालकता ज़्यादा। चालकता क्या है, करंट प्रवाह होने की जो क्षमता है वो चालकता कहलाती है, यानी प्रतिरोध का उल्टा चालकता कहलाती है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाती है, चालकता। तो इस तरह से हमने ये तीनों पॉइंट पढ़े। तो अब इन दोनों को हम जब साथ लेते हैं, यानी कि चालक की लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, जब दोनों ही नियम को हम मिलाते हैं तो क्या बन के आता है, इसको देखते हैं। पहला पॉइंट क्या निकल गया, R प्रोपोर्शनल टू L ये, और दूसरा क्या निकल के आया, R प्रोपोर्शनल टू 1/A, यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। जब दोनों ही को हम मिलाते हैं तो R प्रोपोर्शनल टू L/A आता है, यानी कि लंबाई के समानुपाती पर और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। ये तीसरा हमारा पॉइंट बनता है। जब हमने बोला कि स्थिरांक जब भी हम हटाते हैं, जब भी हमें समानुपाती हटाते तो स्थिरांक रखना पड़ेगा, तो जब यहाँ इसको हटाएंगे तो एक स्थिरांक रखना पड़ेगा। तो हमने ये रख दिया रो, तो R बराबर रो L/A। तो दोस्तों यहाँ एक रो क्या है, यहाँ पे ये इसको रो के चिन्ह से व्यक्त करते हैं, इसको कहते हैं अपन प्रतिरोधकता, या इसको कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं इसको, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर क्या आया, रो बराबर निकालेंगे तो रो इधर रख दो, तो R इधर ऑलरेडी है ही सरी, इस A को ऊपर रख दो तो RA/L, तो रो बराबर RA/L। देखिए रो बराबर आया, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध जो है प्रतिरोध के समानुपाती, अनुप्रस्थ काट के समानुपाती और लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों रो बराबर, अब प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और एरिया यानी सेक्शन एरिया का मात्रक होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई को भी मीटर से और चौड़ाई को भी मीटर से। और नीचे है लंबाई, तो लंबाई को कैसे व्यक्त करते हैं, मीटर से, तो मीटर से मीटर कट गया, तो रो का जो मात्रक क्या निकल के आया, ओम इंटू मीटर। तो दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या आया, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या आया, वो आया ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, यानी कि ओम इंटू मीटर, ये विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, ये आपको याद रखना है। यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू मीटर आता है। तो विशिष्ट